मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 9 का। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखें क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। तो क्वेश्चन 5 है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। तो ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और ये जो मेरा काइट है वो 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। ये मेरा काइट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और जो काइट की जो स्ट्रिंग है वो उसके साथ अटैच है टाइटली, ठीक है। देयर इज ए नो स्लैक बिट ऑफ स्ट्रिंग, देयर इज ए नो स्लैक इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये मेरी स्ट्रिंग है और इसका जो एंगल है उनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है 60 डिग्री, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है कि वो कितनी लंबी लेंथ से उड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा बी सी एंड ए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। अब मेरे पास गिवन क्या है, ए सी गिवन है, ठीक है, और मुझे फाइंड करना है ए बी। इनका रेशो क्रिएट करिए। तो रेशो ये क्या क्रिएट हुआ है, तो एंगल के सामने मेरा परपेंडिकुलर होता है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका बन गया साइन, यानी साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ए बी अपॉन ए सी करेगा तो कोसेक 60 बनेगा, तो उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ए सी है हमारा 60, ए बी है, वी नीड टू फाइंड साइन 60 होता है आपका √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी √3 इज इक्वल टू 60 × 2 120। तो ए बी इक्वल टू 120 अपॉन √3 को नीचे नहीं छोड़ सकता, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3 से 120 सिम्प्लीफाई हो रहा है। तो ए बी जो है आपकी ए बी आ गई 40 √3। नाउ आंसर इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग will be 40 √3 मीटर। थैंक यू। क्वेश्चन 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये है आपका 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। ये उसकी यहाँ पे ये आइज़ है, यहाँ पे वो ये खड़ा है यहाँ पे, और जो ये खड़ा है ये क्या है कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो ये मान लिया कि ये उसकी जो दूरी है ये, ठीक है, ये है 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर। और बिल्डिंग का जो बेस होगा वो नीचे होगा ये, ठीक है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री। अब जो यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो बिल्डिंग का ये यहाँ पे है टॉप, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है उसकी आई से, वो 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाता है 60 डिग्री। कब? जब वो एज हीट वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो मान लो उसका इनिशियल पॉइंट ये है और वो चलता है बिल्डिंग की तरफ, तो ये वो यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि जो जो टॉप बिल्डिंग है ये तो हमारी क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट खड़ी होगी। ऐसे तो नहीं है कि पिसा की झुकी मीनार है कि उसका एंगल वो अलग होगा। और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, स्पेशली ये 9 चैप्टर है, 90 डिग्री ट्राइंगल पे बेस है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो उसमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो जब वो चला था तो उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की है, यानी वी नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं। ए, ये पॉइंट बी, ये सी, और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आपका, अगर इसको नीचे लेके आता हूँ तो एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और ये हो जाएगा जी, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है ए बी, वी नीड टू फाइंड ए बी, ठीक है। अब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है डी से ई तक, वो है आपकी डी से ई तक की जो हाइट है 30 मीटर। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो यूज़ करनी है वो हमारी है डी सी, क्योंकि उसकी आई यहाँ पे है। तो ये हॉरिजेंटल लेवल ऑफ साइट
और एक्चुअल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस, वो हाइट जो है DC, वो हमारे काम की है इसमें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो DC निकाल लेता हूँ। तो DC को कैसे निकालेंगे, तो 30 में से ये 1.5 लेस कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 1.5, ये भी 1.5 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ठीक है। 1.5 को लिख सकता हूँ मैं 30 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 3, 60 माइनस 3/2, दैट इज़ 57/2। ये हमें इसकी हाइट यूज़ करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा DC। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कुल, अगर ट्राइंगल को, इस फिगर को देखो तो इसमें कुल कितने ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल है। एक तो है आपका DCB, दूसरा ट्राइंगल है DDCA, और तीसरा ट्राइंगल है मेरा ABD। बट ये जो ABD ट्राइंगल है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। और जो हमारे कोर्स में है, वो आपको जो लर्न करने हैं केवल इस चैप्टर के लिए, वो होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इनसे आपका पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 8 चैप्टर को अगर आप सोल्व करोगे तो उसके लिए तो आपको पूरी टेबल की टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं DCB। तो ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल DCB। तो DCB ट्राइंगल में क्या है, गिवन है मेरा, ये इसको लिख लेते हैं 57/2 है ये, ठीक है। ये आप ये, तो DC/BC, तो ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P/B, तो P/B, तो P/B आपका बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/60, ठीक है। तो DC कितना है, DC आपका 57/2/BC इक्वल टू 10/60 कितना होता है, 10/60 होता है आपका √3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 57/2 इंटू BC √3, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 57/2√3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, पहली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम। तो है, ये हो जाएगा इन राइट ट्राइंगल, क्या हो जाएगा अब हो जाएगा DCA, ठीक है। तो DCA, तो इसमें क्या है, DC गिवन है आपके पास, और आपको निकालना है AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगी आपकी AB प्लस BC इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 10/30, ठीक है। DC, ये सॉरी, इक्वल टू BC तो लिखा ही नहीं इसमें है। तो DC है आपका 57/2। AB कितना है, AB आपको फाइंड करना है, ठीक है। और BC आपका आ चुका है ये, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10/30, तो 10/30 आपके पास 1/√3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 57/2 इंटू √3 इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। तो अब मैं BC की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 57√3/2 इक्वल टू AB, और जो BC है, BC मेरा है कितना 57/2√3। इसको इधर ले आता हूँ, सोल्व कर लेते हैं। AB इक्वल टू 57√3/2 माइनस 57/2√3, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें LCM ले लेता हूँ और कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, LCM लूँगा तो 2√3 LCM आएगा इसका, ठीक है। तो 2 से 2 कट हुआ, √3 के साथ मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 57 इंटू 2/2√3 AB। तो जो मेरी AB है वो आ गई मेरी 57/3। इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3/√3। तो ये आपकी वैल्यू जो बचेगी, ये बचेगी आपकी 57√3/3 AB, ठीक है। तो 3 से 3 कट हुआ, ये वर्क हो जाए 19। नाउ आंसर इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इज 19√3 मीटर, आंसर।